Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for love and support students. Students continue करते with महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स मैथ्स पार्ट 2 ज्योमेट्री में. सो इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने 4.1 एंड 4.2 किए थे. आज हम स्टार्ट करते विद प्रैक्टिस सेट 4.3. सो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. अगर दो साइड को प्लस करके दिया रहेगा तो प्रैक्टिस सेट 4.1 है. दो साइड को माइनस करके दिया रहेगा तो प्रैक्टिस सेट 4.2 है. और अगर तीन साइड्स को प्लस करके दिया रहेगा या पेरीमीटर दिया रहेगा ना तो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन होता है. अब स्टार्ट करते हैं. सो अवर क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच एंगल Q इज 70 डिग्री, एंगल R इज 80 डिग्री एंड PQ प्लस QR प्लस PR इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर. तो यहां पे तीन साइड्स को प्लस करके दिया हुआ है, मतलब ये जो दिया है ना ये मेरा पेरीमीटर है एंड देयरफॉर ये मेरा प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन है. समझे कैसे आइडेंटिफाई किए. अब और एक तरीका होता है कि अगर दो एंगल दिया रहेगा, प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड प्रैक्टिस सेट 4.2 में एक ही एंगल दिया हुआ रहता था, बट यहां पे हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं. सो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन है. अब प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो था उसके अंदर भी पेरीमीटर था, तो वहां पे भी पेरीमीटर है, यहां पे भी मैं पेरीमीटर है. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. वहां पे एक एंगल होता है, प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर एक एंगल होता है, यहां पे 4.3 के अंदर दो एंगल है. सो अगर दो एंगल है तो मेरा प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन है. सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस है दोनों क्वेश्चन के अंदर. सो 4.1 प्रैक्टिस सेट का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर एक साइड BC, तीन साइड्स होते हैं AB प्लस BC और एक AC, उसमें से एक साइड का वैल्यू अलग से निकाल के दिया था कि भाई BC इतना है. वहां जाके प्रैक्टिस सेट 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखना. अब यहां पे कोई भी ऐसे सिंगल साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. अगर दिया हुआ है तो तीन साइड को प्लस करके दिया हुआ है. तो समझ में आया दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस. तीन साइड्स दिए हुए हैं और वहां पे भी तीन साइड थे, बट यहां पे एक सिंगल साइड नहीं दिया हुआ है, वहां पे एक सिंगल साइड का वैल्यू दिया हुआ है. यहां पे दो एंगल से वहां एक ही एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहता है. अच्छे से गो थ्रू कर लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 है कि प्रैक्टिस सेट 4.3 है. 4.2 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां माइनस होता है, बट वहां पे भी दो केस होते हैं, ध्यान देना. सो अब स्टार्ट करते हैं. सो हमें सबसे पहले एक पेरीमीटर का वैल्यू दिया हुआ है और दो एंगल्स दिए हुए हैं. एक है मेरा एंगल Q और एक है मेरा एंगल R. अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. दोनों तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. सो ये अलग से है, अलग से करेंगे, अच्छे से करेंगे. सो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो हमारा PQR ड्रॉ करना है. सो ये हमारा रफ फिगर है. अब कहां P होगा, कहां Q होगा, कहां R होगा, वो मैं आपको सिखा देता हूं. सो सबसे पहले वहां पे हम मेजरमेंट, हमारा सेगमेंट ड्रॉ करते थे. यहां सेगमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे. यहां सबसे पहले एंगल का मार्किंग ले लेंगे हम. सो यहां पे एंगल Q है, एंगल Q यहां पे है. सो यहां पे ये होगा मेरा एंगल Q जो आएगा आपका 70 डिग्री. एंगल R 80 डिग्री, यहां होगा हमारा एंगल R 80 डिग्री. आप बोलोगे सर ये R में यहां पे लू, ये Q में यहां पे लू, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और लास्ट अल्फाबेट हमारा बचा PQR का P. सो हमारा रफ फिगर है. अब आप बोलोगे कि सर ये वाला मेजरमेंट भी रफ फिगर में डालो ना. नहीं, हमारा जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड प्रैक्टिस सेट 4.2 में भी हम नहीं डालते थे और यहां पे भी नहीं आएगा. अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट. ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है. लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताता हूं. सो सबसे पहले ये जो केस है हमारा 4.1 4.2 का अलग था. 4.3 में सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. जो पेरीमीटर दिया हुआ है ना उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर इस एंगल को लेंगे, लास्ट में ये वाला एंगल लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. सो हमारा PQ प्लस QR प्लस PR 9.5 सेंटीमीटर है. सो 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं. सो ये है मेरा 9.5 सेंटीमीटर. अब ये जो लेंथ मैंने ड्रॉ किया तो ये जो मेरा ट्रायंगल है PQR, इसको छोड़ के कोई भी दूसरा दो वर्टेक्स ले लेने का.
सो यहां पे पी क्यू आर है, सो मैं दूसरे दो लेता हूं एक्स और वाई। ये ट्रायंगल को छोड़ के ये जो तीन लेबल्स है पी क्यू आर को छोड़ के दूसरे दो ले लेने का, एक्स और वाई ले लिए हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सो ये जो एंगल है वो मैंने लेफ्ट में प्लॉट करने वाला हूं, सो इसका हाफ ले लेने का। सो 70 डिग्री का हाफ, 70 डिग्री का हाफ ले लो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 2 5 जा 10, 35 डिग्री। 35 डिग्री इस तरफ आप प्लॉट करो। सो प्रोटेक्टर ले लेते हैं, 35 डिग्री एक एक्यूट एंगल है हमारा। सो मेरा पॉइंट y राइट में है, तो राइट से स्टार्ट करेंगे, 0 10 20 30 एंड 35। अब उसको हम ज्वाइन कर देंगे। और ये हमारा 35 डिग्री। अब जो राइट में है 80 डिग्री, उसका हाफ कर दो, 80 का हाफ 40, तो 40 डिग्री डायरेक्टली ले लेते हैं। सो पहली बार ऐसा आ रहा है कि हम राइट में प्रोटेक्टर को रख रहे हैं। यहां ध्यान से देखो अभी, अब जो मेरा लाइन है वो मेरी लाइन लेफ्ट में है, या मेरा जो पॉइंट एक्स है वो मेरा लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, ये डायरेक्शन में है, इस तरफ है। सो इस तरफ के जीरो से स्टार्ट करूंगा। सो यहां रखता हूं, इस तरफ के जीरो से स्टार्ट करता हूं। सो 0 10 20 30 एंड 40। सो ये मैंने 40 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया। अब मेरा लास्ट वर्टेक्स पूछा था P, वो यहां पे दे सकते हैं P। अब हमारा P आ गया, QR नहीं आया है, ये तो XY है। अब क्या करना है, जो मेरा सेगमेंट PX है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड PY का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका कर देता हूं। सो यहां पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, ये ले लिया मोर देन हाफ, एक आंख उस तरफ, एक आंख रखेंगे इस तरफ। मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे, एट पॉइंट P रखेंगे हम, एक उसको कट करेंगे, जो प्रीवियस आर्क ड्रॉ किया उसको कट करेंगे और यहां पे भी कट करेंगे। अब दो पॉइंट्स हमें मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये एक पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट ये है। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका है, ये वाले सेगमेंट का, ये वाली साइड का। ओके, अब किसका ड्रॉ करेंगे, PX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो PX का ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ लेते हैं हम, ये हमारा मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे, एक्स पे रखेंगे, इसको कट करेंगे और उसको भी कट कर देंगे। अब दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए, एक पॉइंट मिला ये वाला, दूसरा पॉइंट है हमारा ये वाला, उसको ज्वाइन कर देते हैं हम। ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाले साइड का। सो बाइसेक्ट का सिंबल डाल देते हैं हम, ठीक है। अब फाइनली हमने जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए वो एक्स वाई पे कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। और ये मेरा लेफ्ट में इन्हें 35 डिग्री लिया था। सो 35 डिग्री किसका हाफ का, 70 का, तो 70 मेरा एंगल क्या था, Q। सो ये है मेरा पॉइंट Q और राइट में मेरा 40 डिग्री है, 40 डिग्री R का हाफ था, तो राइट में ये मेरा पॉइंट R। सो P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, इनको ज्वाइन कर देते हैं लास्ट।
और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर आप मेजरमेंट करोगे ना तो जितना एक्स क्यू का मेजरमेंट होगा ना वही सेम पी क्यू का भी मेजरमेंट होगा, और जितना मेजरमेंट आर वाई का होगा ना सेम मेजरमेंट पी आर का भी होगा। सो नोटेशन डाल देते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा कितना होगा आप मेजर करके चेक कर सकते हो, ये आपका 70 डिग्री होगा, और ये मेजर करके देख लेना ये होगा आपका 80 डिग्री। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल फिगर। अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना, मैंने सब कुछ कर दिया है, कैसे हाफ करते सब। एंड हियर हमारा प्रैक्टिस सेट, जो हमारे जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है इसके अंदर, वो बहुत ही सिंपल है एंड एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड वाले के अंदर एंगल वाई 58 डिग्री दिया हुआ है तो उसका हाफ कर देना, एंड एक्स 46 डिग्री दिया है उसका हाफ कर देना, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो पेरीमीटर, पेरीमीटर मैं यहां पे स्टेप्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, सो ट्रायंगल एक्स वाई जेड हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एंगल y 58 डिग्री है, सो एंगल y 58 डिग्री है। सो इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 58 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 9 जा 18, सो 29 डिग्री आप प्लॉट करोगे। एंड एंगल x मेरा है 46 डिग्री, सो 46 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 23 डिग्री। एंड हमें बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10.5 सेंटीमीटर। सो ये जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड हमारा है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये सेम है। आप बोलोगे सर ये प्रैक्टिस सेट 4.1 के जैसा है, नहीं, यहां पे 2 एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है एंड देयरफॉर ये प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन है। 2 एंगल्स दिया हुआ है, 4.3 का क्वेश्चन होता है, और 3 साइड्स को प्लस करके दिया हुआ है। और ये वाई, अगर आपको चाहिए तो मैं रफ फिगर भी ड्रॉ करके दे देता हूं। हमारा रफ फिगर कैसा होगा ये केस में, ये हमारा रफ फिगर होगा y, सो y इस तरफ रखेंगे, x इस तरफ रखोगे, आपको x इधर रखना है तो भी चलेगा, उधर रखो तो भी चलेगा, और ये होगा हमारा z। ठीक है, y कितना है हमारा 29 डिग्री, सॉरी y कितना है हमारा 58 डिग्री, x कितना है हमारा 46 डिग्री। एंड आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ये करेंगे नहीं, इसका हाफ करके करोगे, और हमारा पेरीमीटर कितना है एक्स वाई वाई जेड और एग्जैक्ट 10.5 सेंटीमीटर है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला प्लॉट करना पूरा 10.5 सेंटीमीटर, फिर ये वाला प्लॉट करना 29 डिग्री, फिर 23 डिग्री, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होगा हमारा z, फिर दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना तो आपको पॉइंट y और पॉइंट x मिल जाएंगे। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एंड जो थर्ड है वो सिमिलर टू दिस वन है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो फर्स्ट के जैसा है। सो आई होप दिस क्लियर है, नहीं है तो एक दो बार अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर विद प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3। हमारा जो प्रॉब्लम सेट है उसके अंदर हमारे टोटल प्रॉब्लम सेट के अंदर 4 क्वेश्चन है। 4 में से जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो थोड़ा अलग स्टेप से, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एंड भूलना मत अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।